बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरमेंट शीट से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट मेजरमेंट शीट फॉर क्वांटिटीज़। तो दोस्तों, क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मेजरमेंट शीट को किस तरह तैयार किया जाता है, व्हाट इज़ मेजरमेंट शीट, मेजरमेंट शीट होती क्या है, डिटेल शोन इन मेजरमेंट शीट, और मेजरमेंट शीट में कौन कौन सी डिटेल्स शो की जाती हैं, पर्पस ऑफ मेजरमेंट शीट और मेजरमेंट शीट का मकसद क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो सके, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेजरमेंट शीट को किस तरह क्रिएट किया जाता है, किस तरह तैयार किया जाता है, तो MS एक्सेल पे आ गए हम। यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों पेज लेआउट में चले जाते हैं। यहाँ से हम इसको लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं और साथ ही पेज का साइज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास A4 साइज़ का पेपर है तो मैं A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल होगा। तो अब हम दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट शीट। यहाँ पे आ गया हमारे पास मेजरमेंट शीट। उसके बाद हमने जो जो डिटेल शो करनी है, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि कौन कौन सी डिटेल शो की जाती है मेजरमेंट शीट में, तो ये वो पॉइंट है यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन कौन सी डिटेल हम मेजरमेंट शीट में शो करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास दोस्तों सीरियल नंबर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रेंड्स लेंथ हमारे पास किस चीज़ में आ जाएगी, यूनिट भी साल लिख देते हैं, उसका फिट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगी विड्थ भी फ्रेंड्स हमारे पास फिट में आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाती है हाइट भी हमारे पास फ्रेंड्स आ जाएगी फिट में। नेक्स्ट हमारे पास एरिया आ जाता है फ्रेंड। तो एरिया फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है SFT यानी कि स्क्वायर फीट में। उससे आगे आ जाता है वॉल्यूम भी कह सकते हैं या फिर क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास फ्रेंड आ जाता है क्यूबिक फीट में, CFT, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिटेल जो मेजरमेंट शीट में हमने शो करनी होती है, जिसको फॉलो करके हम कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं, सारे को सिलेक्ट करके होम में जाकर मर्ज एंड सेंटर करके इसको सेंटर में कर लेते हैं और साथ ही बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर इसका साइज भी बढ़ा देते हैं हम मेजरमेंट शीट का। तो हम इसका साइज रख लेते हैं इतना, और नीचे आ जाते हैं। हमने जो डिटेल लिखी है इस सारी डिटेल को भी हम
साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो डिटेल है वो कॉलम में शो हो सके। तो इस सब को सिलेक्ट करके हम अब इस रोज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको यहाँ तक चाहिए तो यहाँ से हम इसको लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से रोज़ में जाके रो की हाइट को हम चेंज कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, और इस सारे को सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं इसको ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर कर लिया हमने। अब रोज की हाइट भी चेंज कर लेते हैं। थर्टी कर लिया हमने रोज की हाइट को, और साथ ही यहाँ पर एक कॉलम है हमारे पास, इसको रिमार्क्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी मार्जिन लाइन है जो हमने लैंडस्केप मोड ऑन किया था, उसके बाद ये शो कर दिया इसने कि ये आपकी मार्जिन लाइन है, बाउंड्री लाइन है, इससे बाहर आपने किसी भी सूरत नहीं जाना, वरना आपका जब प्रिंट निकालेंगे तो आपका प्रिंट कट जाएगा। तो इस सारे को सिलेक्ट करके हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब यहाँ से भी हम इस सारे को सिलेक्ट करके सेंटर में कर लेते हैं ताकि जो भी टेक्स्ट लिखें सेंटर में आए। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डिटेल कौन कौन सी इसके अंदर डालते हैं वो भी देख लें आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है फुटिंग 1 F1, ठीक है। अब ड्राइंग्स को फॉलो करके एज पर साइड जब आप काम करवाएंगे तो उसको आपने फॉलो करना है कि हमारी फुटिंग F1 है, अगर F2 है, F3 है, 4 है तो उनका साइज़ क्या है, उनका नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया F1, यानी कि हमारे पास फुटिंग 1 है तो उसके टोटल नंबर हमारे पास 10 हैं, 10 F1 फुटिंग हमारे पास, ठीक। तो उसकी लेंथ है हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 फीट, उसकी विड्थ भी हमारे पास 6 फीट है। हाइट जो है उसकी यानी कि थिकनेस जो हमने कंक्रीट जो उसमें करनी है वो कितनी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं, अभी PCC कैलकुलेट कर लेते हैं F1 की 148 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो F1 की जो हमारी PCC है उसकी हमने थिकनेस कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, तो उसकी हम 0.25 फीट कर लेते हैं, मतलब कि 3 इंच। 0.25 फीट इसके कुल मतलब कि इंचज़ में अगर इसे कन्वर्ट करें तो ये 3 इंच के बराबर होता है, ठीक है। अब 3 इंचज़ को हमने फीट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास 0.25 फीट आ गया। तो अब हमने यहाँ पर दोस्तों करना है एरिया कैलकुलेट। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला पुट करना है। तो एरिया दोस्तों हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल। जब हम 2 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसी भी चीज़ का एरिया आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले लेंथ, ठीक है। तो लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी विड्थ से, ठीक है। तो विड्थ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कितनी हमारे पास नंबर्स हैं, F1 कितनी हैं जिनकी हमने एरिया निकालना है फ्रेंड्स। तो हमारे पास हैं 10 नंबर जो है हमारे पास F1 की हैं। तो F1 की 10 नंबर को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 360 SFT, मतलब कि हमारी 10 जो फुटिंग्स हैं F1 उनकी PCC का एरिया हमारे पास आ गया। तो अब हमने फ्रेंड्स देखना है कि एरिया के बाद हमने उसका वॉल्यूम निकालना है, उसकी क्वांटिटी निकालनी है कि कितने क्यूबिक फीट जो है हमारे पास उसकी क्वांटिटी आ रही है फुटिंग 1 की PCC की। 148 की जो है ना वो कितना क्यूबिक फीट उसका वॉल्यूम या क्वांटिटी आ रही है। तो हमने फार्मूला पुट करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले 10 नंबर है हमारे पास, उनको सिलेक्ट कर लिया। तो वॉल्यूम का तो आपको फ्रेंड्स पता ही है कि वॉल्यूम को हम 3 डायमेंशनल यानी कि 3 डायमेंशन है उसकी जो होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं और साथ में हमारे पास नंबर्स जिनको हमने सेलेक्ट किया है, मतलब कि 10 फुटिंग्स हमारी उनका वॉल्यूम हमने निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 नंबर को हमने लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास लेंथ है 6 फीट, हमारे पास विड्थ है ये भी कितनी है फ्रेंड्स 6 फीट, और हमारे पास जो थिकनेस है वो कितनी है 0.25 फीट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया वॉल्यूम फ्रेंड्स 90 क्यूबिक फीट। तो इसका वॉल्यूम या क्वांटिटी हमारे पास आ गई 90 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेंड्स कोई है फुटिंग F2, इसकी हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग करके या टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। F2 हमारे पास आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अगर हम सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपने साथ साथ इन चीज़ों को एंट्री करते करते सेव करते जाना है, क्योंकि बाज़ टाइम लाइट का इशू होता है, लाइट चली जाती है तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो जब भी आप कोई न्यू एंट्री करें तो साथ साथ उसको Ctrl+S प्रेस करके सेव करते रहा करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 नंबर हैं F2 की, ठीक है, फुटिंग से। इसका साइज़ हमारे पास 5 फीट बाई 5 फीट है। अब हमने इसकी सेम PCC कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमने जैसे यहाँ फार्मूला पुट किया हुआ था, यहाँ पे अपने कर्सर रख के इसको नीचे खींच लें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। सेम प्रोसेस है वॉल्यूम के लिए भी, यहाँ रख के नीचे खींच लें। बार बार आप फार्मूला आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल F3 है, आगे 3 नंबर पे F3 है, उसकी हमने निकालनी है। इसी को नीचे ले आते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं 3। तो यहाँ पे हमारे पास फुटिंग 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी हमने PCC निकालनी है। तो इसके हमारे पास है 20 नंबर फॉर एग्जांपल। इसकी लेंथ है हमारे पास 5 फीट, इसकी विड्थ है हमारे पास फ्रेंड 6 फीट, और सेम थिकनेस सेम ही है। तो इसका भी एरिया सेम। हम बार बार फार्मूला पुट नहीं करेंगे, इसको नीचे खींच लेंगे, ड्रैग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया और इसका वॉल्यूम। तो अब हमारे पास फ्रेंड्स बेशुमार फुटिंग्स हैं, यहाँ पे कोई 20-30 किस्म की फुटिंग्स हैं, ठीक है। 20-30 टाइप्स की फुटिंग्स हैं हमारे पास। F3, F4, F5, F6 जितनी भी हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी जिसमें जितनी ज़्यादा फुटिंग
जितनी ज़्यादा टाइप्स की फुटिंग होगी उस हिसाब से हम इस मेजरमेंट शीट में उसको ऐड करके एंड पर जाकर उसका अगर हमें एरिया चाहिए तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, टोटल एरिया, तो मैं इज इक्वल टू प्रेस करके सम और इसमें इन ब्रैकेट करके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर कर दूँगा, तो ये हमारे पास एरिया आ गया, टोटल एरिया, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ इसका वॉल्यूम चाहिए, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि मैं इज इक्वल टू सम प्रेस कर लूँगा। सम प्रेस करने के बाद यहाँ से इन ब्रैकेट करके इन सब सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर दूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा 350 CFT मतलब क्यूबिक फीट। तो ये हमारे पास एरिया आ गया और ये हमारे पास आ गया फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम या क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हमने तो इसका मकसद क्या है मेजरमेंट शीट का, हमारा जो तीसरा पॉइंट था, फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा मेजरमेंट शीट हम क्रिएट किस तरह करते हैं। तो इस तरह क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, इस सब को भी आप सिलेक्ट करके बोल्ड कर लें और साथ में इसको कोई कलर दे दें, जो ये कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि इसकी खूबसूरती बन जाए, देखने में इसकी लुक जो है ना अच्छी बन जाए। तो मेजरमेंट शीट हमने क्रिएट किस तरह करनी है, हमने इस तरह करनी है, हमको जितना मर्जी इसकी यहाँ पे ये हमारे पास मार्जिन लाइन आ रही है तो हमने यहाँ पर एक कर लेनी है, इससे नीचे हमारा दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि हमने डिटेलें पुट करते जानी है और साथ साथ इस मार्जिन लाइन को भी नज़रअंदाज नहीं करना, हमने इसको अपने माइंड में रखना है, डिटेल मिसप्रिंट ना हो जाए हमसे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये माइंड में रख लिया करें साथ साथ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमारी मार्जिन लाइन ये शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे फॉर एग्जांपल इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे दूसरा पेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हम मेजरमेंट शीट तैयार करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये हमने PCC के लिए तैयार की है, इसमें सारी हम PCC की डिटेल ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट मेजरमेंट शीट जो है ना इसी को कॉपी करके इसमें से डिटेलें हम हटा लेंगे और इसी में से इंटर करते जाएंगे, या नई आपने तैयार करनी है तो आपकी मर्ज़ी होती है, नई तैयार कर लें, या इसी को कॉपी करके नेक्स्ट जो है ना फॉर एग्जांपल आपकी RCC है, आप स्टील का तो बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करना होता है, वो भी हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। किस तरह तैयार करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पर उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो भी देख लें कि उसमें हमने कौन कौन सी डिटेलें शो करनी है, किस तरह हम बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करते हैं, और डिटेल से भी हम इंशाल्लाह एक दिन उसको तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स मेजरमेंट शीट क्रिएट किस तरह की जाती है आपने देख लिया है, इसमें डिटेलें कौन कौन सी हमने शो करनी होती हैं वो भी आपने देख ली हैं, और साथ इसका पर्पज़ क्या होता है। तो इसका पर्पज़ ये होता है फ्रेंड्स कि इसमें हम इजीली मतलब कि हमने PCC की क्वांटिटी निकालनी है तो इजीली हमने पुट कर ली है। ये आपके सामने देखें, इसकी सारी डिटेल हम जितनी भी हमारी PCC है बिल्डिंग वगैरह में वो हमने यहाँ पे इंटर कर देनी है और उसमें एक शीट तैयार कर लेनी है, और एंड पे उसको कैलकुलेट कर लेना है कि उसकी कितनी क्वांटिटी बनती है। इसी तरह हम RCC को भी ले लेते हैं, इसमें इंटर कर लेते हैं, स्लैब की जो कंक्रीट करेंगे और बाकी बीम्स और कॉलम्स वगैरह की सारी जो है ना जितनी भी हमारी डिटेल है, एक्सकेवेशन है, उसकी हर एक चीज़ की हम मेजरमेंट शीट तैयार करके उसको डिटेल के साथ तैयार कर लेते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है। तो मेजरमेंट शीट क्वांटिटीज़ वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए उनकी डिटेल जो है ना उसमें इंटर करके हम मेजरमेंट शीट में तैयार करते हैं। तो इसका पर्पज़ ये होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेजरमेंट शीट होती क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन सी डिटेल शो करते हैं और इसका पर्पज़ क्या होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह
सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हमारी नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।